हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और यहाँ से जानेंगे कि आगे की कहानी जो है वो कैसी क्या कुछ रहती हुई नजर आएगी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लगभग 4 से 5 एनालिस्ट के व्यू पॉइंट शेयर तो कर ही दूंगा, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं, वो क्या कुछ व्यू पॉइंट जो है वो लेकर चल रहे हैं वेदांता लिमिटेड पर। एंड यहाँ से आने वाले टाइम में क्या कुछ उम्मीद है आप लगाकर चल सकते हो। एंड जो भी मेजर अपडेट्स भी निकल कर आ रही हैं वो भी मैं साथ के साथ इसी वीडियो में ही कवर कर लूंगा। अब बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और कॉमेंट में अपने ओपिनियन जो है वो जरूर मेंशन करते जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लो कि वेदांता लिमिटेड में आपको लगभग 2% की गिरावट आपको फ्राइडे को देखने को मिली थी। 252 रुपए पर शेयर की क्लोजिंग हुई थी और 258 रुपए आपको यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर यानी कि इंट्राडे का हाई जो है वो देखने को मिल गया था। 360 रुपए पर आपको 52 वीक रेंज का जो हाई है वो देखने को मिला और 151 रुपए इसका 52 वीक जो है वो लो देखने को मिला। फिलहाल में अभी ये आप मानोगे तो बिल्कुल मिडिल में ही ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 दिनों में लगभग 6.5%, पिछले 1 महीने में लगभग 16%, पिछले 6 महीने का तो सिनेरियो अभी ये काफी टाइम बाद ही बदलेगा क्योंकि यहाँ से डीमर्जर हुआ था। उससे पहले तो आपको पता ही है 773 तक आपको ट्रेड करते हुए नजर आया था और उसके बाद यहाँ पर डीमर्जर हो गया था। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक बिजनेस टुडे की रिपोर्ट पर मैं आपको लेकर आया हूँ जिसमें चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं जो आप यहाँ पर लेवल्स को कंसीडर करके चल सकते हो। तो वेदांता का शेयर पिछले पूरे हफ्ते ही गिरावट दिखाते हुए नजर आया, यानी कि हर एक पर्टिकुलर डे पर आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली। अब एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर और ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वेदांता का जो अभी आप आरएसआई देखोगे ना वो 26 रुपए मतलब 26.8 पर है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 30 से नीचे है और 30 से नीचे आरएसआई होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ओवरसोल्ड में चला जाता है। ओवरसोल्ड के बाद उम्मीदें होती है कि आरएसआई थोड़ा सा इंप्रूव होगा, 30 से 70 के बीच में आएगा, कुछ बाइंग देखने को मिलेगी या फिर टेक्निकल फैक्टर्स के हिसाब से इसमें थोड़ी सी उम्मीद है पॉजिटिव साइड पे आने की लग जाती है। अब देखो वेदांता का शेयर अपने 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 यानी कि जितने भी मेजर आपको देखने को मिलते हैं मूविंग एवरेजेस, उन सब से डाउन में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से अभी ये बियरिश जोन में ही नजर आता है। जबकि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी आपको देखने को मिली है और वो कब देखने को मिली है? जब प्रमोटर्स ने अपना स्टेक लार्ज ब्लॉक डील में डाइल्यूट कर दिया, यानी कि ट्विन स्टार होल्डिंग्स ने लगभग 1.8% का इक्विटी स्टेक जो है वो बेच दिया था। और फिलहाल में जिस अकॉर्डिंग ओवरऑल माहौल भी बना हुआ है ना, सेक्टोरियल वीकनेस भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से देखने को मिल ही रही है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम वोनांजा के एनालिस्ट की, विराट जगत के बारे में, तो यहाँ आप देखो वेदांता ने शार्प करेक्शन अपने रीसेंट हाई से तो देखा ही है, जैसे कि मैंने अभी तक आपको यहाँ पर चार्ट भी दिखाया। तो यहाँ पर अभी जो फिबोनाची है 50% के आसपास यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है, यानी कि 260 के आसपास, जो कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से लोअर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है, आरएसआई 30 से नीचे है। यहाँ पर अगर आप ब्रॉडर ट्रेंड देखोगे तो वो भी वीक ही नजर आ रहा है। फिलहाल में अगर 280 पर ये सस्टेन करता है, उससे थोड़ा बहुत भी ऊपर के लेवल पर अगर इसमें रिकवरी आती है तो स्टॉक 295 से लेकर 313 तक जाते हुए नजर आ सकता है। वहीं डाउन साइड में 250 रुपए का इमीडिएट सपोर्ट है और 236 का नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है। वहीं रेजिस्टेंस जो है वो 280 से लेकर 313 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो कहानी है वो पॉजिटिव साइड में एज सच कोई बहुत बड़े लेवल पर नजर नहीं आ रही है और डाउन साइड के भी उतने बड़े चांसेस नहीं है, यानी कि अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच या फिर आप बिल्कुल एवरेज सिनेरियो मान के चल सकते हो अकॉर्डिंग टू द बोनांजा एनालिस्ट विराट जगत। फिर बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एनालिस्ट की। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो नेकलाइन जोन है ना वो बन रहा है 265 से लेकर 267 यानी 265 से लेकर 267 के आसपास, और ये इसका अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। जबकि एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस जो है वो 295 से 300 के आसपास बन रहा है, 295 से 300 के आसपास। तो फिलहाल में अगर हम डाउन साइड की बात करें तो स्टॉक जो है वो क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास पहुंच रहा है, जो कि इसका बनता है 240 से 242 का, जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से कोइंसाइड कर रहा है और एक टेम्परेरी स्टेबिलिटी आ सकती है। जबकि अगर आप यहाँ पर वेदांता का सिनेरियो देखते हो तो 265 से 267 का नेकलाइन तो अगर इसने इजीली रिक्लेम कर लिया तो फिर आने वाले टाइम में आपको कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इन्होंने जो अपर साइड की बात करी है वो 300 तक की ही करी है, इससे पहले वाले एनालिस्ट ने 313 तक की करी थी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो चॉइस ब्रोकिंग के एनालिस्ट की, हितेश टेलर,
इन्होंने बोला है कि 255 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम डाउन साइड में देखते हैं तो 250 से लेकर 240 तक का जोन है, जो कि अपने प्रीवियस डिमांड एरिया से कोइंसाइड कर पाएगा। अगर यहाँ पर ये ब्रीच को सस्टेन कर गया तो अपर साइड में एक जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंट बन रहा है वो बन रहा है 280 का, 280 का। यानी कि जो स्ट्रॉन्गर हर्डल स्टॉक के लिए बनती है ना, वो बनती है 305 से 310 की, 305 से 310 थी। एंड फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो जो चीजें निकल कर आ रही हैं, इन तीनों को अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं तो देखो 240 तो लोएस्ट नजर आ रहा है और 313 का लेवल हाईएस्ट नजर आ रहा है। यानी कि यहां से आप इस रेंज के हिसाब से जो वेदांता का स्टॉक है वो देखकर चला जा सकता है। बाकी तो जितनी भी अपडेट्स निकल कर आई थी वो हम लोगों ने कल की दिन वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ही ली है, जिसमें रेटिंग अपग्रेड हो गई या फिर इनके प्रमोटर्स के शेयर्स का इनकम्बरेंस वाला जो सिनेरियो निकल कर आया वो, या फिर कुछ नोटिस जो है वो कंपनी की तरफ से, यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस और बाकी वेदांता लिमिटेड की तरफ से भी जो निकल कर आ रहा था वो भी सारी चीजें हम लोग कवर कर ही चुके हैं। अभी तक का जो क्वार्टर वन की अपडेट्स भी निकल कर आई है वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल पर कवर कर लिया। तो इस वीडियो में बिना मतलब में बार बार वही सेम चीज रिपीट करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप एसबीआई वाली वीडियो जरूर देखना। एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग होगी परसों, यानी कि अलॉटमेंट हो चुकी है एंड लिस्टिंग का वेट है। क्या कुछ कहानी एग्जैक्टली अभी चल रही है, क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, कितना लिस्टिंग गेन और कितना जीएमपी वगैरह चल रहा है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। बस आपको जाना है चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।